हादसे बार बार नहीं होते हैं, लेकिन क्या हुआ वो जानने के लिए सबूत की जरूरत होती है। आई एम सॉरी मैडम। साहब यहाँ पत्थर है। हाँ हो गया मैडम, पत्थर मिल गया है। ठीक है, फाइनल काउंटिंग कर लो। ठीक है मैडम। आपको कब पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी लाशें दफनाई गई हैं? यहाँ नाला बनाने के लिए मजदूर खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते वक्त मजदूरों को कुछ हड्डियों के ढांचे मिले हैं। ये क्या है ये जानने के लिए जब और खुदाई की गई तो धीरे धीरे हमें और भी कंकाल मिले। घबरा कर उन्होंने कसाबा पुलिस स्टेशन में आकर हमें खबर की। जैसे ही हमें इस बारे में खबर मिली, हमने तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को अपने साथ लिया, इस जगह को अपने कंट्रोल में लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितने कंकाल मिले और यहाँ पर हुआ क्या था? ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है मैडम। कम से कम आप अंदाजे से ही बता दीजिए कि कितने कंकाल मिले हैं। अंदाजे से बता दूं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हूँ। हम सीधे कॉन्फर्मेशन देते हैं। आप 3 दिन से कंफर्मेशन ही दे रही हैं। मैडम, फाइनल काउंट। क्या? कितने हैं मैडम? 20 कंकाल हैं क्या? तो 30 हैं क्या? अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतने कंकाल कभी नहीं देखे हैं, पहली बार देख रही हूँ। 50 हैं क्या? 107 हैं। हीरे की कदर तो सिर्फ जौहरी को ही होती है, और अगर उसकी मजबूती कोई जानता है तो सिर्फ उसे तराशने वाला। खैर जो भी हो, इस बार वो फंक्शन ना अटेंड करने पाए। अगर कम पड़े तो जरूर बताना, मैं इंतजाम कर लूंगा। ठीक है। मेरे कानों को सोने के झुमकों की जरूरत नहीं, बस अच्छी खबर सुननी है। ऊपर वाला आपके साथ है। अकाल के समय हम आसमान को देखते हैं कि कब बारिश होगी, वैसे ही उसका इंतजार कर रहे हैं। बस किसी भी तरह कोशिश करके उसे उत्सव में ले आइए। आप ठीक तो हैं? साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरा रुको, एक्सीडेंट हुआ है, उसे तो देखने दो। उसे कुछ नहीं होगा, वो मेरा ही दोस्त है। तो गाड़ी के सामने क्यों आ गया? हम आपके दफ्तर आए थे, अदालत भी आए थे, आपके घर भी आए थे, आपसे मिलना चाहा पर किसी ने आपसे मिलने नहीं दिया और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर कुछ हो जाता तो जवानी में बेमौत मर जाता। अगर मेरा गांव बचता है तो इस तरह मुझे मरने में भी कोई हर्ज नहीं है। 15 साल हो गए साहब, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। 3 साल से हम उसे उत्सव में भी नहीं ला पा रहे हैं। 2 वकील उसे उत्सव में लाने में नाकाम हो गए। मैंने आपका बहुत नाम सुना है साहब, बस किसी तरह उसे रिहा करवा दीजिए। पूरी जिंदगी में आपका गुलाम बनकर रहूंगा। मैं आपकी फीस भी लाया हूँ साहब। पूरा गांव बेसब्री से उसे देखने का इंतजार कर रहा है साहब। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन इस बार आप उसे उत्सव में ले आइए। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब।
अच्छा सुनो, अपनी जान की फिक्र किए बिना आप लोग उससे बाहर लाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हो। कौन है वो? क्या लगता है आपका? हमारा भगवान है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की स्टेटमेंट और आरोपी के अच्छे बर्ताव को नजर रखते हुए अदालत उसे 10 दिन की पैरोल पर जाने की इजाजत देती है, लेकिन पास के पुलिस स्टेशन में उसे रोज हाजिरी देनी होगी और पैरोल के इन 10 दिनों के लिए उस आरोपी के साथ एक कांस्टेबल भेजने का आदेश देती है जो 24 घंटे उसके साथ रहेगा। मैंने तुझसे उसके लिए जेल में एक और ताला लगाने के लिए नहीं कहा था कि जो लगा है वो खुलने ना पाए। वो कानून से आगे जा सकता है पर वो मेरे करीब नहीं आ सकता। मल्लनकारे की जमीन पर पैर रखने से पहले उसके जिस्म से उसकी रूह निकाल दो। मैं उसके साथ इतनी दूर उत्सव में क्यों जाऊं? क्या इस स्टेशन में मैं अकेला ही हूँ? आप किसी और को भेजिए। डिसिप्लिनरी फोर्स से हो, समझे? जो ऑर्डर है वो फॉलो करो। 2 हफ्तों में मेरी पत्नी की डिलीवरी है सर, तो मुझे उसके लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए। ओहो, पहले से ही कम लोग होने की वजह से परेशानी चल रही है और तुम लोग जब देखो छुट्टी लेकर मजे करते रहते हो। ये लो राइफल और 1 राउंड बुलेट लेकर कल सुबह जाना है तुम्हें। अरे आप इस सुनिए गांव तो सर, के लिए एक ही बस है, ये लो और जाओ यहाँ से। इसकी औलाद है कि नहीं? अरे चलो चलो अंदर बैठ जाओ, बस खाली है। तुम सबने टिकट खरीदी है ना, तो फिर अंदर क्यों नहीं बैठ रहे? अंदर आओ। उसके हाथ में हथकड़ी है और सर भी नीचे करके बैठा है वो। बूढ़ा हो गया है, पता नहीं क्या जुर्म किया है इसने। अरे कुछ नहीं होगा, चलो अंदर बैठो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू कंडक्टर है ना? अगर ऐसे बीच में खड़ा रहेगा तो पैसेंजर अंदर कैसे जाएंगे? हाँ सर, सब लोग डर रहे हैं, कोई अंदर जाने को तैयार ही नहीं है। हथकड़ी लगी हुई है ना, और बंदूक लेकर मैं उसके पास ही बैठा हूँ। तो भी नहीं आना है, हमारे पैसे वापस कर दो, हम दूसरी बस में जाएंगे। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसे लेके बाहर आइए साहब। बिना पब्लिक की मदद से मैं अपनी ड्यूटी कैसे करूँगा? हाँ चल बाहर आ जा भाई, पब्लिक तुझसे डर रही है, आ जा। चलो चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। तुमने टिकट लिया या नहीं? देखा ना, तूने अपने कदम पीछे लिए तभी पब्लिक ने कदम आगे बढ़ाए। जाने के लिए सिर्फ एक ही बस थी, अब बोल कैसे पहुंचेंगे? तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी छोड़ना स्थगित कर दिया गया है। अगर बारिश होगी ना तो ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जमीन से मिले 107 इंसानों के कंकाल। ओह, हम लोग गुल्लक तोड़ते हैं और ये कंकाल ढूंढने के लिए जमीन खोदते हैं। किसी जंग के दौरान मर गए होंगे, किसी महामारी की वजह से। हम लोग टेंशन क्यों लें? हर दिन बुरी खबरें। ये क्या हुआ? हमें सीधे स्वर्ग ले जाएगा क्या? क्यों रोक दी गाड़ी? ए गणपत, जाके पत्थर हटा, जा। किधर है वो? हर तरफ देखो उसे। कहाँ है वो? बताओ। कहाँ है? नहीं बताएगा। बता।
हवलदार के साथ एक कैदी भी था, कहाँ गया वो? चलो ऊपर है वो, आ जाओ। छोड़ने का नहीं उसको आज, देखो खत्म कर देंगे।